गांव में तो सुमंगलित ही की सौदे रहती है। उनका अलग चलता है, वो सिटी में जो रहता है वो अलग है। हम गांव में रहते हैं, कुछ कुछ गांव में बहुत सारे, बेलगांव बहुत बड़ा है पर सब लोग सिटी ही गिनते हैं, उसके बाहर का कोई गिनता नहीं ज़्यादातर, उसके बाहर का भी बहुत है। एक बार महाराज जी का नया डीपी का पढ़ लेना। पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। अच्छा है। कल पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ शंका आ गई वो तो शंका कैसे आ जाएगी सब समाधान है। सरलता से ही लिखा है। अब माता जी उसमें एक जगह लिखा है जहाँ आपने वो समझाया हो कि सभी ध्यान ज्ञान में है, तो आत्मा तो विषय है, विषय थोड़ी है। आत्मा तो ध्यान का विषय है, हाँ विषय तो ज्ञान है। ऐसा ही ज्ञान दो पद्धति से प्रयोग किया जाता है। जो आत्मा है वह ज्ञान रूप है, वह विषय है और उस विषय को जानने वाली पर्याय वो विषय है। जैसे ज्ञान है, साधन है। हाँ वो साधन, वो विषय ही है। तो जो जानने वाली पर्याय वो साधन हो गई। तो लक्षात काय घ्यायचं कि जो हमारा त्रिकाली स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव विषय रूप से भी कर सकते हैं और ज्ञान स्वभाव साधन रूप से भी कर सकते हैं। तो ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? तो मैं जो स्वभाव को विषय बनाकर जानता हूँ, तो विषय बनाकर जानता हूँ तो क्या हो गया? वह क्षणिक जो जानने वाली पर्याय है वह साधन हो गए। तो ज्ञान साधन भी है और विषय भी है। तो वहाँ उन्होंने क्या दिया है कि ज्ञान स्वभाव यानी कारण परमात्मा, और कारण परमात्मा को हम जानते हैं तो क्या हो गया? विषय हो गया। और उस विषय को विषय बनाकर जानते हैं तो एक रिफ्लेक्शनवर्ती पर्याय में उसका रिफ्लेक्शन आ गया, और जो रिफ्लेक्शन आ गया उसको हम सच्चा रूप से जानते हैं। वास्तव में हम ध्रुव स्वभाव में जान सकते हैं क्या? ध्रुव तो नित्य है, त्रिकाली है, उसको हम जानते नहीं है। उस ध्रुव का जो पर्याय में रिफ्लेक्शन आ गया उस रिफ्लेक्शन को हम जानते हैं। तो इस प्रकार मैंने ध्रुव को जाना कहना उपचरित सद्भुत व्यवहार है, बहुत स्थूल कथन है। और ध्रुव स्वभाव का रिफ्लेक्शन जो पर्याय में आ गया उसको मैं जानता हूँ सूक्ष्म दृष्टि से, तो वह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो रहा। ये बाहर में जो उपचरित अनुपचरित लगाते हैं वह अलग बात है, लेकिन यह सूक्ष्म पद्धति से एक पर्याय में ध्रुव स्वभाव का रिफ्लेक्शन आ गया और उस रिफ्लेक्शन को हम जानते हैं तो यह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में हो रहा। और इस प्रकार जो समझ सकता है उसको यह बात कहना है, नहीं तो सामान्य क्या कहते हैं ध्रुव स्वभाव को जाना, तो ये स्थूल कथन हो गया। लेकिन ध्रुव का पर्याय में जो रिफ्लेक्शन आ गया उसको हम जानते हैं और उसका ही अनुभव करते हैं। ध्रुव स्वभाव का तो अनुभव भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ध्रुव कैसा है कि ध्रुव स्वभाव शाश्वत है, जो दंपोत्कीर्ण है, नित्य है, और नित्य स्वभाव को हम नहीं जान सकते। तो इस प्रकार नित्य कारण परमात्मा यह विषय है, ज्ञान स्वभाव विषय है, और ज्ञान स्वभाव को विषय बनाकर जानने वाली क्षणवर्ती पर्याय भी क्या हो गई? विषयी साधन हो गई। तो उस विषय को हम जानते हैं यह कहना तो उन्होंने दिया है समय सर के कलश में कि विषय साधन है और साधन भी एक अपेक्षा से विषय हो जाता है। विषय साधन है यानी क्या लागू, तो क्या बताया कि जो विषय है वह विषय साधन रूप से परिवर्तित होता है, और साधन रूप से परिवर्तित होता है तो उस विषय को हम साधन रूप में जो रिफ्लेक्शन आ गया उसको हम जानते हैं। यह कथन सूक्ष्म है और हमने ध्रुव को जाना ऐसा कहा तो उपचरित सद्भुत यानी स्थूल कथन हो गया। तो वास्तव में हम ध्रुव को जान ही नहीं सकते हैं। त्रिकाली जो नित्य है उसको हम कैसे जाने? नित्य पर्याय रूप नहीं होता है, तो पर्याय में उसका जो रिफ्लेक्शन आ गया उसको ही हम जानते हैं। तो विषय कथनचित क्या हो गया? साधन हो गया,
और इस प्रकार हम साधन को जानते हैं। यह कहना क्या है, साधन में विषय भी आ गया और साधन भी आ गया, तो साधन कभी निक्षेप भी होता है, ऐसा एक कलश में समयसार जी में दिया है। और जो श्लोक वार्तिक है उसमें 4 निक्षेप कहे कि द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप। तो जो द्रव्य निक्षेप है उसमें उन्होंने उसके 2 प्रकार किए। कौन से 2 प्रकार किए हैं कि त्रिकाली कारण परमात्मा को बताने वाला निश्चय द्रव्य निक्षेप है, और भूतकाल की पर्याय का अभी की पर्याय में आरोप करना। यानी कल मैंने क्या किया, कल टीचर का काम कर रहा था, आज रिटायर हो गया, तो भी अब उसके रिटायर होने पर भी टीचर कहते हैं, तो यह भूत क्या हो गया, द्रव्य निक्षेप हो गया। और भविष्य में वह मुनि होने वाला है, उसको अभी मुनि कह रहे हैं, तो यह भविष्य के पर्याय का अभी की पर्याय में आरोप किया, भावी निक्षेप हो गया, भावी द्रव्य निक्षेप हो गया। और थोड़ी देर में होने वाली पर्याय, अब चावल हो गया, 3 सीटी बज गई और थोड़ी देर में वह पूरा तैयार होने वाला है, तो इस प्रकार जो पूरा तैयार होने वाला है उसको तैयार हो गया, पक गया, ऐसा कहा तो वर्तमान द्रव्य निक्षेप हो गया। तो इस प्रकार 3 निक्षेप तो पर्यायर्थी है, लेकिन निक्षेप निशेषतः क्षिप क्षिपो असुक्षेप, तो वह वहाँ क्या है, फेंका जाता है। तो इस प्रकार त्रिकाली कारण परमात्मा को विषय बनाकर जानते हैं, उसके ऊपर हमारी दृष्टि फेंकी जाती है, तो यह निक्षेप क्या हो गया, विषय रूप से निक्षेप हो गया, और वह उसका रिफ्लेक्शन आ गया, तो पर्याय में जो ध्रुव स्वभाव का रिफ्लेक्शन आ गया उसको हम जानते हैं। ऐसा करना ये क्या हो गया कि सूक्ष्म रूप से हो गया। ध्रुव को जानते हैं कहना स्थूल, और ध्रुव का रिफ्लेक्शन पर्याय में आ गया और उसको हम जानते हैं कहना सूक्ष्म द्रव्य निक्षेप हो गया। तो वास्तव में हम पर्याय में जो ध्रुव स्वभाव आ गया, तो उस ध्रुव स्वभाव को ही हम क्या कर सकते हैं, पर्याय में प्रकट हुआ तो उसको ही जान सकते हैं, और जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है उसको हम जान नहीं सकते, क्योंकि ध्रुव पर्याय रूप नहीं होता है, सूक्ष्म कथन है। समझ में आया तो ख्याल में रखना, नहीं आया तो छोड़ देना, नहीं तो ध्रुव को जानो ऐसी सामान्य बात बताई जाती है, कही जाती है। अच्छा माँ जी, वो अंग वह अंग प्रविष्ट में आपने अंग प्रविष्ट का अर्थ लिया कि स्वयं का अध्ययन वो अंग प्रविष्ट है, तो ये अर्थ कैसे निकाला आपने दोनों का अर्थ? अंग अंगेते राजवार्तिक में दिया है। हाँ। अंग अंगेते यानी जो स्वयं का स्वरूप है और उस अंग में प्रकर्षा से प्रवेश करके जो जानता है वह अंग प्रविष्ट हो गया। और अंग बाह्य क्या है, जो पर्याय परद्रव्य है उनके ऊपर हम घटाते हैं वह अंग बाह्य हो गया। तो अंग प्रविष्ट का अर्थ है कारण परमात्मा के ऊपर घटा, और अंग बाह्य का अर्थ है जो पर्याय परद्रव्य है या संयोग है उसके ऊपर घटाना वह अंग बाह्य। अब आपके पास इतने लाख है, इतने पैसे है, इतने कपड़े है, इतने दागिने हैं, ऐसा कहना है सब क्या हो गया, अंग बाह्य हो गया। और आपके पास अनंत गुणों की स्टेट है, क्या बताया, आत्मा, आत यानी आ यानी चौर से, तपर करने यानी इतना ही मेरी स्टेट है, माँ यानी ज्ञान लक्ष्मी, तो मेरे में अंतरंग ज्ञान लक्ष्मी इतनी ही है, यह कहना आत्मा का अर्थ अंग प्रविष्ट हो गया। और बाहर का मेरा है यह कहना अंग बाह्य हो गया। तो अंग बाह्य है स्थूल कथन है, और अंग प्रविष्ट कैसा होता है कि मेरे में अनंत गुणों की लक्ष्मी है, और उस लक्ष्मी को मैं जानता हूँ तो वास्तव में सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। उसका न्याय दीपिका में दिया है अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, शुरू से पढ़ा मैंने। फिर माता जी जो द्वासांग जिनवाणी है वो अंग बाह्य का भेद है, सर्वथा अंग बाह्य नहीं है। उसमें हम कैसे अर्थ निकालते हैं, उसमें हम हमारे आत्मा के ऊपर निकालते हैं तो अंग प्रविष्ट हो गया। हाँ,
और उससे ही हम बाह्य अर्थ निकालते हैं तो अंग बाह्य हो गया। जो लघु तत्व स्फोट प्रकाशित हुआ कारंजे से, तो कारंजे से प्रकाशित होने पर महाराज जी ने एक एक श्लोक के 5-5, 6-6 अर्थ किए दिए। और फूलचंद शास्त्री आ गए सोलापुर में, तो महाराज जी ने सब दिखा दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपने कैसे किया, इसका आधार क्या है? तो महाराज जी ने कहा श्लोकार्तिक में जो द्रव्य निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप एक श्लोकार्तिक में उन्होंने कारण परमात्मा को बताने वाला द्रव्य निक्षेप कहा, और अन्य जगह तो भूत पर्याय का वर्तमान पर्याय में आरोप, पर भविष्य पर्याय का वर्तमान पर्याय में आरोप, और वर्तमान निकट होने वाली पर्याय का वर्तमान में आरोप, ऐसा ही द्रव्य निक्षेप का स्थूल अर्थ होता है। लेकिन उसमें उन्होंने त्रिकाली कारण परमात्मा को बताने वाला द्रव्य निक्षेप कहा, और इस द्रव्य निक्षेप की आधार से मैंने यह अर्थ के उनका समाधान हो गया और वे खुश हो गए, यानी ये अर्थ बराबर है। नहीं तो बाहर छपने वाले ग्रंथों में क्या होता है, सिर्फ अंगबाह्य पद्धति से ही अर्थ होता है। 24 तीर्थंकरों का वर्णन है एक एक चैप्टर में, पहले चैप्टर में 24 तीर्थंकर लिए और आगे के एक एक चैप्टर में एक एक तीर्थंकर का वर्णन किया है लघु तत्व स्फोट में, तो उनका ही वर्णन समझते तो अंगबाह्य हो गया। और हमारे कारण परमात्मा का वर्णन है यह समझते तो अंग प्रविष्ट हो गया। तो उसमें उन्होंने ऐसे जो मंगलाचरण आदि दिए, श्लोक दिए हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, स्वयं के अनंत गुणों का वैभव बताया है। तो एक श्लोक ऐसा है, जिनाय जितरागाय नमो अनेकांत शालिने, जिनाय जितरागाय नमो अनेकांत शालिने, जिनाय निजाय, तो व्यवहार से जिन भगवान को नमस्कार किया, और अंतरंग में निजा कारण परमात्मा को जाना, तो यह अंग प्रविष्ट हो गया। जिनाय जीत रागाय नमो अनेकांत शालिने, तो जो जीत राग है ऐसे भगवान को 24 तीर्थंकरों का नमस्कार हो गया, तो यह अंगबाह्य हो गया। और जो अंतरंग में निज स्वभाव है और उस निज स्वभाव को हम जानते हैं, तो जानते हैं यह भी अंगबाह्य हो गया। और जो है होना से है बड़ा है, तो जो कारण परमात्मा अंतरंग में है उसको हम है ऐसा कहते तो अंग प्रविष्ट हो गया। तो जो कारण परमात्मा, एक ही श्लोक में 2 अर्थ भरे हुए हैं, कारण परमात्मा की दृष्टि से उसका अर्थ करते हैं तो अंग प्रविष्ट हो गया, और पर्याय भगवान श्रेष्ठ है, जीत राग है, उन्होंने राग को जीता है, ऐसा अर्थ करते हैं तो अंगबाह्य अर्थ हो गया। तो एक श्लोक के ऐसे अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो सबेसार जी में भी महाराज जी ने सिखाते समय ऐसे 2-2 अर्थ कैसे होते हैं सिखाया था, और उन्होंने जो समय से आपको मिला था देखने को महाराज जी का इथं नव्हते मी तो कुणाच्या घरचं त्यांना बघायला दिलं असतं तरी चाललं असतं तोपर्यंत। तो समयसार जी में भी एक एक श्लोक का क्या होता है, 2 प्रकार से अर्थ होता है। तो क्या बताया 181 गाथा में, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं। तो उपयोग शब्द का अर्थ क्या हो गया, तो उन्होंने उपयोग का अर्थ अंग प्रविष्ट पद्धति से कारण शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव कारण परमात्मा, उपयोग से अर्थ लिया तो अंग प्रविष्ट हो गया, और उपयोग से जानने वाली पर्याय को लिया तो अंगबाह्य हो गया। तो एक गाथा में एक श्लोक में जितना अंतरंग में स्वभाव की दृष्टि से हम करते हैं अर्थ तो अंग प्रविष्ट हो गया, और जितना हम पर्याय पर्याय गुण भेद पर्याय भेद इसका अपेक्षा से अर्थ करते तो अंगबाह्य हो गया। और कैसा है कि अष्टासहस्री में उन्होंने नित्य अर्थ क्रिया और अनित्य अर्थ क्रिया दिए हैं। जो कारण परमात्मा है वह नित्य अर्थ क्रिया। उस समय में पंडित जी कौन आए थे, नातेपुते वाले आए थे, वो कमल कुमार जी पिड़ावा। तो उनको लगता था कि नित्य अर्थ क्रिया फिर सिर्फ पर्याय में लगाना, वास्तव में वहाँ आचार्य ने ऐसा नहीं घटाया है। तो नित्य अर्थ क्रिया ने जो त्रिकाली कारण परमात्मा है उसकी 8 नंबर पर्याय विशिष्ट ध्रुव, 9 पर्याय विशिष्ट ध्रुव,
इस प्रकार एक एक पर्याय में विशिष्ट ध्रुव है वह नित्य अर्थ क्रिया है। तो ध्रुव भी ध्रुव दृष्टि से अर्थ क्रिया कर रहा है, यह नित्य अर्थ क्रिया, और पर्याय रूप से बदल रहा है तो यह क्या हो गई? अनित्य अर्थ क्रिया। अनित्य अर्थ क्रिया हो गई। तो जितना हम स्वभाव को जानते हैं उतना सब क्या हो गया कि जानते हैं ऐसा शब्द आ गया अनित्य अर्थ क्रिया, और ध्रुव ध्रुव रूप से परिवर्तन कर रहा है वह क्या हो गई? नित्य अर्थ क्रिया हो गई। तो हमारे में नित्य अर्थ क्रिया भी है और अनित्य अर्थ क्रिया भी है। और नित्य अर्थ क्रिया कारण परमात्मा को कहते हैं। तो कारण समय सार को हो, कारण पर्याय को हो, कारण शुद्ध पर्याय को हो या नित्य अर्थ क्रिया को हो, एक ही बात है। तो यह ध्रुव में सब घटित होता है, और जो पर्याय है वह पर्याय बदलती है तो उसको कहा अनित्य अर्थ क्रिया। तो इस प्रकार हम स्वयं को ध्रुव स्वभाव को विषय बनाकर जानते हैं। तो जो पर्याय जानने में शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई तो वह हो गई अनित्य अर्थ क्रिया, और जो ध्रुव स्वभाव है वह नित्य अर्थ क्रिया हो गया। है रूप से परिवर्तित होता है, इसलिए कहा 8 पर्याय विशिष्ट ध्रुव यानी 9 पर्याय विशिष्ट ध्रुव नहीं है। तो वह विशिष्ट क्या है? नित्य अर्थ क्रिया करने वाला है। और जब हम नित्य अर्थ क्रिया को नहीं मानेंगे तो हम सांख्य मत में प्रवेश हो गया। सांख्य सर्वथा नित्य मानते, कुटस्थ मानते, तो यहाँ उनका क्या है? गलत है। तो इस प्रकार हम स्वयं को जानते तो क्या हो गया कि स्वयं को जानते तो अनित्य अर्थ क्रिया हो गई, और ध्रुव रूप से अशाश्वत मौजूद है वह क्या है? शाश्वत होने पर भी 8 पर्याय विशिष्ट ध्रुव अलग है, 9 पर्याय विशिष्ट ध्रुव अलग है, तो वह क्या हो गया? अनित्य अर्थ क्रिया हो गई। तो इस प्रकार क्या है कि जो हमारा कारण परमात्मा बदल रहा है तो वह नित्य अर्थ क्रिया रूप से बदल रहा है। कारण परमात्मा यानी ध्रुव स्वभाव भी बदलता है। सूक्ष्म कथन किया है अष्टसहस्री में, श्लोक वार्तिक में। तो इस प्रकार वह नित्य अर्थ क्रिया हो गई, और जो पर्याय बदलती है तो वह अनित्य अर्थ क्रिया हो गई। तो इस स्वभाव को हम जानते हैं तो हमें क्या है? यह संसार का दुख रोग समाप्त होता है। एक मनुष्य ने 53 साल तक बहुत धन कमाया, और इतना कमाया कि उसने कभी दान भी नहीं दिया। हम देते नहीं देते दान? तो हम अगदी थोड़ा रहते हैं, मंदिर में जाते हैं तो खोज करके 1 रुपए का क्या सिक्का डाल देते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत थोड़ा दान करते हैं, लेकिन उसने क्या किया? इतना असाध्य रोग से पीड़ित हो गया कि अब मुझे लेकर क्या करना है, ऐसा सोचकर उसने क्या किया? सब दान करके दिया, सब कुछ स्वयं के लिए नहीं रखा। तो उसका फल उसे क्या मिला? इतना उसका शरीर निरोगी हो गया कि वह निरोगी होने पर 98 साल तक निराकुल जीवन जी रहा है। तो उसका फल क्या मिला? जितना दान दिया उसका अंतराय कर्म समाप्त हो गया। तो हमें दान देने के भाव होते हैं क्या? दान देने के भाव नहीं होते। अभी पत्नी कहती है कुछ हमें दागिना लेना है, तो कितने करते मिल जाते हैं? 10-5 रुपए जाते हैं। वहां तो हम झट क्या करते हैं? लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और दान देने की बात आती है तो क्या हो गया? वहां सोचते हैं कि 10-5 रुपए बस। तो यह सब हमारी क्या है? वैचारिक कंजूसी है, और यह वैचारिक कंजूसी होने से ही हम संसार में घूम रहे हैं। तो महाराज जी ने चार्ट किया है ना, तो उसमें महाराज जी ने क्या किया है कि यहाँ क्या दिया है? ध्रुव दृष्टि, और यहाँ पर्याय दृष्टि। ध्रुव दृष्टि को हो, निश्चय दृष्टि को हो, कारण परमात्मा को जानने वाली दृष्टि को हो, एक ही बात है। और ध्रुव दृष्टि से ज्ञानानंद स्वभाव कैसा है? शाश्वत है। और पर्याय दृष्टि से क्या है? बहिरात्मा है, और वह बहिरात्मा स्वयं को जानता है तो अंतरात्मा हो गया। तो यहाँ ज्ञान आनंद गुण जो कारण परमात्मा है ध्रुव दृष्टि से शाश्वत है, कांस्टेंट है, और पर्याय दृष्टि से अंतरात्मा अवस्था
क्षणिक प्रकट हो गई, बदल गई। और वह फिर क्या होता है, ज्ञान गुण शाश्वत है। और उस ज्ञान गुण में क्या है, क्या अनादि अनंत कारण परमात्मा शाश्वत है। और परमात्मा अवस्था क्या हो गई, प्रकट हुई। तो बहिरात्मा का व्यय हो गया, अंतरात्मा का उत्पाद हो गया, अंतरात्मा का व्यय हो गया, परमात्मा का उत्पाद हो गया। तो इस प्रकार पर्याय दृष्टि से अवस्था बदलती है, लेकिन ध्रुव दृष्टि से जो कारण परमात्मा है, कांस्टेंट है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो अंतर आत्मा, परमात्मा, इसका व्युत्पत्ति अर्थ देखना है। बही आत्मा, बाह्य में जो स्वयं का आत्मा समझता है वो बहिरात्मा हो गया। और जो अंतर में कारण परमात्मा को जानकर सम्यक दृष्टि होता है, अंतरात्मा। और परमात्मा का अर्थ क्या हो गया, पर अधिक माँ अधिक आत अधिक माँ। पर यानी उत्कृष्ट, माँ यानी ज्ञान लक्ष्मी, आत यानी अंतरंग में। तो इस प्रकार परमात्मा शब्द बताता है कि हम स्वयं को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। और हम परमात्मा को नहीं जानते तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। तो इस दुख को छूटने के लिए बार बार हम स्वयं के स्वभाव का वेदन करते हैं तो शांति है, और स्वयं का वेदन नहीं करते हैं तो दुख है। तो ध्रुव दृष्टि को ही नित्यार्थ क्रिया कहा और पर्याय दृष्टि को ही अनित्यार्थ क्रिया कहा। माँ जी, इस चार्ट में अपन पूरा जो 5 प्रकार के नमस्कार समझाए आपने उसमें प्रस्तावना में, वो भी घट जाएंगे इसमें पूरा? घटते हैं। शक्ति रूप नमस्कार को नहीं समझना ही पर्याय दृष्टि है, बहिर्दृष्टि है। शक्ति रूप नमस्कार कारण परमात्मा को बताता है। हाँ। एक देश नमस्कार क्या है, अंतरात्मा, पूर्ण देश परमात्मा हो गया। और उसको नहीं जानना ही बहिरात्मा, जो स्वभाव को ही बहिरात्मा। बहिरात्मा नहीं, वो उससे ये भी कह सकते हैं कि जो क्या कर रहा है, शुभ भावात्मक द्रव्य नमस्कार, द्रव्य नमस्कार और जड़ नमस्कार, और हाथ जोड़ने की क्रिया है वो जड़ नमस्कार। तो इस प्रकार 5 प्रकार के नमस्कार है, लेकिन उसमें हम करते किसे, सिर्फ द्रव्य नमस्कार। और वह भी कैसा, अनुभूति पूर्वक हो तो द्रव्य नमस्कार जड़ नमस्कार कहना, अनुभूति पूर्वक न हो तो उसे द्रव्य नमस्कार जड़ नमस्कार भी नहीं कह सकते हैं। तो जो अनुभूति पूर्वक होता है उसे ही सच्चा नमस्कार कहते हैं। अनुभूति न हो तो एक भी नमस्कार हमने प्रथम गुण सामने नहीं किया। और जब अनुभूति लेते हैं तो एकदेश भाव नमस्कार प्रकट होता है, और उसके बाद विकल्पों में आता है शुभभाव करता है तो द्रव्य नमस्कार हो गया, और हाथ जोड़ने के लिए जड़ नमस्कार हो गया, और जो त्रिकाली कारण परमात्मा है वो शक्ति रूप नमस्कार हो गया। और 34 से 12 गुण एक देश, अरण सिद्ध पूर्ण देश भाव नमस्कार है। तो इस प्रकार हम स्वयं को जानते हैं तो ये नमस्कार सच्चा अर्थ से प्रकट होते हैं, और स्वयं को नहीं जानते हैं तो सच्चे अर्थ से नमस्कार भी हम नहीं कर सकते। तो हमारा जीवन कहाँ चल रहा है, बाहर में ही चल रहा है। बहुत नमस्कार किया, पंचांग नमस्कार किया, अष्टांग नमस्कार किया, लेकिन एक बार भी हम स्वयं को नहीं जाना। तो यह सब हमारा करना क्या है, गलत हो रहा है। आपको पिकअप अच्छी तरह से होता है विषय, मुझे थोड़ा पढ़ा है तो भी आप सब विषय पिकअप तो बहुत अच्छा है। अच्छा माँ जी, उसमें आपने जो ओम में अर्थ निकाला है, तो वो पंच परमेष्टि का तो आपने पूरा खोला है उसमें, आ ई करके पूरा खोला है आपने, लेकिन जो आपने ओम में रत्नात्रय निकाला है वो कैसा निकाला है? 3 का आंकड़ा रत्नात्रय का वाचक है, और उसको ऐसा जोड़कर वह सिद्ध शिला में जाकर विराजमान होता है। अच्छा, हाँ। तो 3 का आंकड़ा रत्नात्रय का वाचक हो गया, और उसकी पूर्णता सिद्धालय है ऐसा। और आपको समय से अधिक उसमें भी ऐसे अर्थ दिए हैं। पूजा करते समय स्वयं को जानकर हम कैसे कर सकते हैं, तो चंदन जैसा शीतल है वैसा मेरा आत्मा शीतल है, जल जैसा शीतल है वैसा आत्मा शीतल है, चंदन जैसा ठंडा है वैसा मेरा आत्मा ठंडा है। 52 गेरू चंदन तपे हुए तेल में डाल दिया तो भी वह तेल क्या होता है, ठंडा हो जाता है।